न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसन। चलिए शुरुआत करते हैं 22 जिले 22 खबरों की। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश भर में बनाए गए कोविड सेंटरों को लेकर के मिल रही शिकायतों के मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि सभी सेंटरों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हमने कहा भी था कि बढ़ेंगे, केस बढ़ रहे थे, लेकिन केस ठीक होने की रफ्तार भी ठीक है। हमने सारी व्यवस्थाएं की है। हमने आइसोलेशन 10,000 बेड्स की व्यवस्था की हुई है। हमने आईसीयू की व्यवस्था की है। हमने वेंटिलेटर्स लगवाए हैं, लेटेस्ट मेडिसिन्स दी हैं और प्लाज्मा थेरेपी जो कि लेटेस्ट है उससे भी हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। जो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई है, जो कि वैक्सीन की जो कि कोविड के लिए एक वैक्सीन मानी जाती है, उसके ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए। तो अभी 16 लोगों पर उसका ट्रायल किया जाए। कुरुक्षेत्र पहुंचे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर किसानों के लिए जारी किए गए अध्यादेश को लेकर के एक बार फिर से निशाना साधा है। हुड्डा ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अगले 30 साल तक किसानों की आय नहीं बढ़ सकती। जो मकसद जो है, जो इन्होंने कहा कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो इनसे दुगनी होने वाली नहीं है। अगर किसान की आमदनी दुगनी करनी है तो उसके केवल 2 ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। एक तो किसान की पैदावार बढ़ाई जाए, अच्छा बीज देकर, खाद अच्छा, पेस्टिसाइड्स अच्छे तौर तरीका इक्विपमेंट देकर लेटेस्ट उससे उसकी पैदावार बढ़ाई। इसका कारण जो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई घोटाला हुआ है, और कौन जिम्मेवार है उसकी जांच पूरी हो, सार्वजनिक किया जाए। सोनीपत के बरोदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर जुबानी हमला बोला है। बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सभी पार्टियों के आला नेता एक दूसरे पर जुबानी जंग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत में आज इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया। उसके अलावा नफेस सिंह राठी ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ कोई तिड़कमबाजी लगाकर ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अन्यथा वो बर्ली चुनाव हार चुके हैं और सत्ता में आने से पहले उन्होंने अर्धनंगन अवस्था में होकर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए पूरे हरियाणा में मार्च किया था, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए वो अपने वायदे भूल गए। उसके अलावा उन्होंने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस जेजेपी पार्टी में केवल 3 ही लोग खुश हैं, नैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अनूप धानक। चाहे ये बात राम कुमार गौतम से भी पूछी जा सकती है। उसके अलावा उन्होंने इस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में हर वर्ग दुखी है, चाहे किसान की बात करें, व्यापारी की बात करें या फिर कर्मचारी की, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बड़ौदा की जनता के बीच में जाएंगे और वहां पर अन्य पार्टियों को कड़ी टक्कर देंगे। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। फरीदाबाद बिजली विभाग के छापे में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदीप त्यागी नाम के शख्स ने करोड़ों रुपयों की बिजली चोरी की। यमुना पार के लिए कनेक्शन लेकर 40 फार्म हाउस में सप्लाई करता था और आरोपी का कई बड़े नेताओं के साथ कनेक्शन भी बताया जाता है। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने इस मामले को लेकर के फरीदाबाद के एसई नरेश कुमार कक्कड़ से खास बातचीत की। हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी हो रही है, ये बात सुनकर आपको जरूर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है और ये चोरी हजारों लाखों की नहीं करोड़ों की हो सकती है। ये क्या है मामला पूरा, इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ में है एससी नरेश कक्कड़ जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, करोड़ों की चोरी का मामला, हरियाणा की बिजली यूपी में चोरी हो रही है, क्या मामला है ये?
इसमें एक हरियाणा की यमुना के पार हमारी हरियाणा की ज़मीन भी है, वहाँ ऑलरेडी कई कनेक्शन दे रखे हैं, ट्यूबवेल के भी दे रखे हैं। यदि हमारी ज़मीन है तो हम कनेक्शन देना पड़ेगा। 2015 में एक कनेक्शन दिया गया था 15 किलोवाट का प्रदीप त्यागी के नाम पे। उसका कंटिन्यूस बिल भी आता रहा और वो बिल भरता रहा 2017 तक। उसके बाद एवरेज पे बिल आता रहा और वहाँ जाने का रास्ता सिर्फ बोट है जी। तो कोई एक कंप्लेंट हुई हिसार के अंदर, वहाँ डायरेक्टर ऑपरेशन ने कंप्लेंट मार्क की, एक टीम आई वहाँ से, उन्होंने वहाँ जाके देखा कि जो 15 किलोवाट का कनेक्शन था उसका मीटर तो नीचे गिरा पड़ा है और वहाँ से आगे फार्म हाउस हैं बहुत सारे यूपी की भी जज लैंड के अंदर। तो पता लगा कि जो हमारी एसटी की जो लाइन थी वहाँ से केबल उतार के नीचे केबल डाल के वो जो यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा 11 kV का उसके ऊपर इन्होंने जोड़ दी है। उसकी हमने वीडियोग्राफी भी कर ली उस दिन। 44 ट्रांसफार्मर पता लगे कि जिसपे चोरी हो रही है, उस पर कोई नाम मेंशन नहीं है, सीरियल नंबर नहीं, लेकिन अंदाजे से कि जैसे हमारा एक्सपीरियंस है 25 kV के ट्रांसफार्मर थे वो। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। रेवाड़ी में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं और अब कोरोना मरीजों की संख्या 1152 हो चुकी है। जिला रेवाड़ी जो आज से कुछ समय पहले ग्रीन जोन के अंदर था, एक भी कोरोना का केस रेवाड़ी के अंदर नहीं था, लोग बहुत खुश थे। बावजूद उसके लोगों की लापरवाही बढ़ती गई, कुछ प्रशासन की ढिलाई बढ़ती गई। यही शायद मुख्य कारण है कि आज 1100 का आंकड़ा रेवाड़ी के अंदर पार हो चुका है। आज भी इसी कड़ी के अंदर 46 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं, जिनमें से एक डीएसपी हेडक्वार्टर हंसराज भी उनमें शामिल हैं, जिन्हें घर के अंदर ही आइसोलेट किया गया है। आपको बता दें कि इस कड़ी के अंदर 8 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है, जबकि 719 लोग ठीक हो चुके हैं। डीएसपी ऑफिस को पूरी तरीके से आज सैनिटाइज कराया गया है और उनके संपर्क में आने वाले उनके सहकर्मी जो थे 19, उनको भी आज सैंपल लिए गए हैं और घर रहने की हिदायत दी गई है। उन्हें कहा गया है कि जब तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो अपने घर पर ही आइसोलेट रहें, किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। अगर लापरवाही बरतेंगे तो इसका नतीजा खुद उन्हें भुगतना पड़ेगा और साथ में जनता को भी भुगतना पड़ेगा। खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाडला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। करनाल में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं। अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 219 हो चुकी है। करनाल में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा और हर रोज कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें अगर बात करें आज 45 केस कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिनको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और वहीं सभी टीमें भेज दी गई हैं। जो भी पॉजिटिव केस पाए गए हैं उनको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज शुरू कर दिया है। वहीं जो इनके परिजन थे उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और अगर बात करें तो आज 235 के लगभग जो है केस एक्टिव हो गए हैं। कहीं ना कहीं कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और वहीं अब स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी इसमें बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जो कोरोना है अब वो चेन लोकल बनती जा रही है, जिसके कारण ये और भी खतरनाक हो सकता है। सीएमओ अश्विनी आहूजा ने बताया कि सभी लोग डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, मास्क पहने, जब भी आपको बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर ही निकलें, नहीं तो वरना आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी को हिदायत दी जाती है कि जब भी कोई ज़रूरी काम है तभी वो बाहर जाएं, नहीं तो घर में बैठें और आराम करें। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। कैथल में कोरोना के 18 नए मरीज सामने आए हैं और बढ़ते कोरोना केसों को लेकर के हमारे संवाददाता ने सीएमओ से खास बातचीत की। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज हम बैठे हैं कैथल के सीएमओ जय भगवान जटान के साथ। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज की क्या कोरोना अपडेट है और क्या कितने आज मामले आए हैं, कितने एक्टिव केस है, कितनी रिकवरी हो चुकी है। जी, आज जो हमारे पास है कैथल के अंदर 18 केस पॉजिटिव निकले हैं, जो कि हमने एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिव आए हैं। इसमें ज़्यादातर जो 18 में से 10 केस हैं ये गोविंद कॉलोनी कैथल के हैं और 3 केस जो है मॉडल टाउन के हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो 190 केस अभी 198 जो केस अभी कैथल में हो गए हैं, जिसमें एक्टिव केस 60 हैं और जो रिकवरी पेशेंट है हमारे 138 है। तो जैसे जैसे हमने अपनी सैम्पलिंग का दायरा बढ़ाया है वैसे वैसे जो केस है पॉजिटिव निकलने लगे हैं।
पहले जो RT-PCR से हम टेस्ट करते थे तो लगभग 1% के आसपास पॉजिटिव केस निकलते थे, मगर अब जैसे ही एंटीजन टेस्ट से हम टेस्ट कर रहे हैं तो 5% के आसपास जो पॉजिटिव केस हमारे पास है। पंचकुला में भी कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2 ITBP जवानों के बच्चे भी शामिल हैं। जिला पंचकुला में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी पंचकुला में 7 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 बच्चे ITBP के जवानों के भी हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 10 साल से कम है, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। अभी तक ITBP के और CRPF के जवान जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे दर्जनों की संख्या में, और अब उनके परिवार और उनके बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। हड़कंप मच गया है। पंचकुला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इसी को लेकर आज अधिकारियों की एक मीटिंग ली है और कहा है कि सभी जवानों की, चाहे वो ITBP भानु के जवान हैं, चाहे CRPF पिंजौर के हैं, उनके परिवारों की एक लिस्ट बनाई जाए कि कौन कौन लोग यहाँ पर इन बेस कैंप्स के अंदर रहते हैं और किन किन को बीमारी के कोई भी लक्षण हैं, उनको जल्द आइसोलेट किया जाए, उनका इलाज। सिरसा से कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं और एक और मरीज की कोरोना से मौत हो गई है। सिरसा में आज एक कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत का मामला सामने आया है। अब सिरसा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है। इससे पूर्व भी एक महिला की कोरोना से मौत हुई थी। आज भी सिरसा में 4 मामले सामने आए हैं। अब 4 मामले आने के बाद अब कुल संख्या 271 तक जहां पहुंची है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर नैन ने बताया कि जो 4 मामले सामने आए हैं उनमें से 75 वर्षीय गांव करीवाला की मृतक महिला भी शामिल थी। मृतक महिला किसी निजी अस्पताल में दाखिल थी और उसके बाद गंभीर हालत में उसे रेफर किया गया था, लेकिन उसकी रास्ते में मौत हो गई थी। नूह में कोरोना से मौत होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जिले में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 9 हो चुका है, जिनमें से बच्चे, बुजुर्ग, महिला शामिल है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को अकबरी निवासी 60 साल के बुजुर्ग ने कोरोना से दम तोड़ दिया। इधर रोहतक में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। देखिए, रोहतक जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रोहतक जिले में 24 घंटे में नए 33 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं बात करें तो रोहतक जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1220 पहुंच गई है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 20 तक। भले ही प्रशासन कोरोना को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहा हो, लेकिन कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए रोहतक। रतिया के मड़ कॉलोनी इलाके में बिजली सप्लाई 3 दिन से ना होने पर कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूटा। भड़के कॉलोनी वासियों ने रतिया टोहाना मार्ग पर देर रात जाम लगा दिया। जाम के दौरान अनेकों वाहन जाम में फंस गए और प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली विभाग के आला अधिकारियों पर अनदेखी के आरोप भी लगाए गए। गुरुग्राम में तेज बरसात से शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। गुरुग्राम का बस स्टैंड जलभराव से तालाब जैसा नजर आने लगा। इसके साथ ही लगातार हो रही बरसात से कई हिस्सों में जलभराव जैसी स्थिति भी पैदा हो गई। जलभराव से शहर के कई चौराहों। गुरुग्राम में लगातार हो रही बरसात ने जहां गर्मी से लोगों को राहत दी है, तो वहीं जलभराव ने मुसीबत भी पैदा कर दी है। गुरुग्राम के कई हिस्सों में लगातार हो रही बरसात के बाद भारी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें गुरुग्राम बस स्टैंड के अलावा कई ऐसे मेजर चौक चौराहे हैं जहां पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक भी रहता है, लेकिन पानी होने की वजह से न केवल ट्रैफिक की रफ्तार थमी है, बल्कि लोगों को आवाजाही में भी खासी दिक्कत होने लगी है। इस वक्त हम गुरुग्राम के सेक्टर 15 के इलाके में मौजूद हैं और अगर यहाँ की तस्वीरें देखें तो सड़क के ऊपर जो है पानी लगातार खड़ा हुआ है और ये जलभराव लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और काफ़ी दूरी तक जो है ये जलभराव बना हुआ है। और हर साल जो लगातार जिला प्रशासन ये दावे करता है कि
बरसात के दौरान जलभराव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें गिरती है, शहर की तस्वीर ही बदल जाती है। शहर नहीं मानो भिवानी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोल करके रख दी। रिपोर्ट देखिए। लगातार 5 दिन से कभी हल्की तो कभी मध्यम बारिश ने न केवल तापमान में गिरावट की है, बल्कि साथ ही साथ आमजन की परेशानियां बढ़ा दी हैं। हालांकि अगर बात करें भूमिपुत्रों की तो उनके लिए बारिश रामबाण से कम नहीं है। जीरी, कपास, जवार व बाजरे की फसल के लिए बारिश अमृत के समान है, तो दूसरी ओर जल भराव की स्थिति से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। शहर के निचले इलाकों में जहां पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी खड़ा, वहीं दूसरी तरफ NH 709 की अगर बात करें, उस रोड के हालात इतने बदतर हो चले हैं कि लोगों का सड़कों पर वाहन चलाना दुष्कर हो गया है। हालांकि भूमिपुत्र काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इस वक्त बारिश की बेहद फसलों के लिए ज़रूरत थी, ऐसे में फसलों के लिए पानी वरदान बन रहा है, जबकि आमजन के लिए कहीं न कहीं परेशानियां पैदा करने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। बरसात ने प्रशासन के सभी दावे फेल करके रख दिए और झज्जर के सभी मुख्य मार्गों पर जलभराव की स्थिति देखी गई है। सभी मुख्य मार्गों पर 1 से 1.5 से 2 फुट तक का पानी भरा नजर आया, जिसके चलते बाजार में दुकानदारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महेंद्रगढ़ में बस स्टैंड के सामने भवन निर्माण ऑल ट्रेड यूनियन और मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मजदूरों ने धरना स्थल से बालाजी चौक तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा मंगलवार शाम को घोषित किए गए 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में नरवाना की SD कन्या महाविद्यालय की 2 छात्राओं ने प्रदेश भर में टॉप 3 में स्थान हासिल किया। क्षेत्र व स्कूल का नाम भी रोशन किया। हरियाणा में दूसरे स्थान पाकर के छात्रा मुस्कान ने अपने नाम की तरह सबके चेहरे पर मुस्कान लाई। शरारती करेगी और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे हिसार जिले की। हिसार में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने भूना के खल बिनौला व्यापारी मक्खन लाल गर्ग पर हुए हमले को लेकर भी चिंता जाहिर की है। भूना शुगर मिल के पास अपराधियों ने लगभग 11,000 रुपए नकदी छीन करके व्यापारी को गोली मार दी। चरखी दादरी में पुलिस ने 9 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है। प्रदेश पुलिस के द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए शुरू की गई मुहिम अब चरखी दादरी में भी रंग लाती जा रही है। चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा के निर्देशों के बाद पुलिस के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। न केवल उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि भारी मात्रा में नशा भी बरामद किया जा रहा है। 3 रोज पहले जहां पर बड़ी तादाद में चरस बरामद किया गया था, जिसकी बाजार में कीमत 6 लाख रुपए आंकी गई थी, वहीं दूसरी तरफ अगर आज की बात करें, गांजा बरामद किया गया है। दरअसल यमुनानगर में समाजसेवी सरदार गुरविंदर सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यमुनानगर पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। यमुनानगर के CS स्टाफ ने आरोपी जो फौजी है, जिसने 30 जून को समाजसेवी गुरविंदर सिंह की हत्या की थी, उसमें ये 5 लोग शामिल थे, जिसमें गांव का सरपंच भी था। तो मधार में ये लोग जब गुरविंदर सिंह अपने घर के पास अटल सेवा केंद्र में कुछ कागज़ वगैरह बनवा रहा था, तो इन्होंने जो है बड़े नज़दीक से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और मोटरसाइकिल में भाग गए थे। अभी जो SP यमुनानगर कमलदीप गोयल ने खुलासा किया और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पानीपत में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे को हटाया। 40 पुलिसकर्मी और 3 JCB के साथ कार्रवाई की गई। नोटिस देने के बावजूद भी लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। जिला योजना कार्य अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से निर्माण कार्य पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तोड़ा गया है।
पलवल में मुडकटी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो रात के समय पुलिस को ही हथियार दिखा करके लूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की वर्दी को देखकर ये भागने लगा तो पुलिस ने इसे मौके पर ही काबू कर लिया। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।